श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की। सब लोग सुव्यवस्थित होकर बैठे, कमर सीधी, नेत्र बंद। बाहर के लौकिक विचारों को मन से हटाकर मन को श्री कृष्ण के युगल चरणों में केंद्रित कीजिए। श्री कृष्ण के नीले चरण हैं। तलवे नव पल्लव के समान कोमल एवं हल्के लाल रंग के हैं। श्रीअंग पर पीतांबर सुशोभित है। गले में लंबी बनमाला है जो युगल चरणों का स्पर्श कर रही है। अजानुलंबित भुजाएं हैं और श्रीमुख जो वात्सल्यता से, करुणा से भरपूर, सौंदर्य में कोटि कामदेव भी न्यौछावर कर दिए जाएं तो कम। शीश पर सुशोभित मणियों का मुकुट एवं मयूर पुच्छ, कानों में कुंडल, भाल पर कस्तूरी तिलक, गोल कपोल, घुंघराले केश कांधे तक, अधरों में मुस्कान, नेत्रों में वात्सल्यता। प्रातःकाल ऐसे सुंदर सहज रूप स्वरूप में वो आपके नेत्रों के समक्ष हैं और आप अपनी प्रथम प्रार्थना उनके चरणों में आज नए दिन में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अपनी प्रार्थना को एक पुकार बनाकर निवेदन कीजिए। श्री गुरवे नमः। हाथ जोड़ लीजिए। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। एक साथ आचार्यं मां बीजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित् नामर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण अनादिकाल से हमने अनादिकाल से
अनंतानंत दुख पाए अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। एवं पा रहे हैं। पाप करते करते पाप करते करते अंतःकरण अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा रसिकों द्वारा यह जानने पर भी यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो। हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते। कुछ नहीं मांगते। हमें तो केवल हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। एकमात्र चाह है। हे नाथ, हे नाथ, अपने विरत की ओर देखकर अपने विरत की ओर देखकर इस अधम को निराश न करो। इस अधम को निराश ना करो। हे जीवन धन, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका। अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षा दे भिक्षा दे प्रेम भिक्षा दे भिक्षा दे प्रेम भिक्षा दे भिक्षा दे। बोलिए साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती प्रीतम प्यारे के बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारे के बनवारी नथवारी की। दुहन सिर कनक मुकुट झलक
के, दुहुन श्रुति कुंडल भल हल के, दुहुन दृग प्रेम सुधा चल के, जसीले बैल रसीले नैन, रसीले सैन, दुहुन में नन मन हारी की, गिवनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, गिवनवारी नथवारी की, दुहुनी दृग चितवनी परवारी, दुहुनी लट लट कनी छवि नारी, दुहुनी भामट कनी अति प्यारी, रसन मुख पान हसन मुस्कान, रसन दम कान, दुहुनी बेसर छवि नारी की, गिवनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, गिवनवारी नथवारी की, एक उर पीतांबर पहरे, एक उर नीलांबर लहरे, दुहुन उर लर मोतिन छहरे, कंकणन घनक किंकिनी झनक, नूपुरन भनक, दुहुन रुन जुन धुनि प्यारी की, गिवनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, गिवनवारी नथवारी की, एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनरी छवि छाजे, दुहुन सिर तिरछे भल भ्राजे, संग ब्रजवाल लाडली लाल, बाह गल डाल, कृपालु दुहुन दृग चारी की, गिवनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, गिवनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, गिवनवारी नथवारी की। राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा राधे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरि राम राम हरे 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 कृष्णा हरि राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे सवेरे सवेरे मैं जब तेज हरे राम कराती हूँ तब आप लोगों को ऐसा रूप ध्यान करना है कि आपने प्रभु के चरणों में मन रूपी पुष्प को अर्पित करके अपनी प्रार्थना निवेदन रूप में रखी। उसके पश्चात आप प्रभु के संग
हरिराम संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं और वो भी नृत्य कर रहे हैं। अपने इष्ट अपने गुरु दोनों को इस रूप में देखिए कि दोनों भुजाएं पसारे, एक दूसरे के गले में गलबहियाँ डाले हरि गुरु। और हम इस दृश्य का दर्शन करते हुए हरिराम महामंत्र में स्वयं नृत्य कर रहे हैं और हरि गुरु भी नृत्य कर रहे हैं। इस भाव से इस हरे राम महामंत्र का संकीर्तन करना है। शिव महाराज जी के परम पवित्र वेदों के सार रूप सारगर्भित इस दिव्य राधे गोविंद गीत को आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, गाया है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया कि महाप्रभु जी ने अपने अवतार काल में एक संकल्प लिया था, हरि नाम का प्रचार प्रसार, जीवों के हृदय में हरि नाम संकीर्तन की जागृति लाना। इसीलिए उन्होंने हरि नाम संकीर्तन का बीज अंकुरित कर दिया था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी को नाम संकीर्तन का जनक माना जाता है। उस अवतार काल में यदि चैतन्य महाप्रभु जी ने भिक्षा मांग मांग कर हरि बोल नाम का प्रचार प्रसार किया, तो इस अवतार काल में उस हरि बोल के संग उत्तर में यानी आगे राधे गोविंद इस नाम, इस युगल नाम का गान, इस युगल नाम का गीत श्री महाराज जी ने प्रचारित और प्रसारित किया। इसी राधे गोविंद इस युगल नाम के गीत को बना दिया, जिसमें वेदों का सार भर दिया। यानी इस प्रकार से इस अवतार काल में उन्होंने हमें राधे गोविंद का दान किया। हमारी झोली में ये दो शब्द, जैसे दो शब्द हरि बोल, ऐसे इस अवतार में ये दो शब्द राधे गोविंद। जब आप राधे गोविंद गीत गाते हैं, बड़े सरल भाषा में लिखा है। आज के युग को देखते हुए, हमारे बुद्धि के स्तर को देखते हुए, उसी वेदों के ज्ञान को बड़े सरल रूप में भावयुक्त संगीत में, जिससे कि हम गायन कर सकें, एक गीत बना दिया। और जिसको गा गा कर आप रोमांचित होते हैं, उसके भावार्थ को जानकर क्रंदन करते हैं, भाव विभल होते हैं। आइए उस राधे गोविंद को पुनः हर प्रातः काल हम गायन करेंगे। आज भी आइए उस राधे गोविंद गीत का गान करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद गोविंद राधे। मेरे दो ठाकुर 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 गोविंद राधे। मोही दासी 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 बना दे। 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 मेरे दो ठाकुर गोविंद राधे मोही दासी 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 की दासी बना दे। यहाँ 4 बार दासी शब्द आया है। इसके अर्थ को समझते हुए यदि आप इसका गान करेंगे तो उसकी अलौकिकता समझेंगे। अलौकिकता समझेंगे तो भाव बनेगा और फिर आप भाव राज्य में डूब जाएंगे। केवल गान नहीं करना है, अपितु गाते हुए अर्थ समझते हुए अपने राधे गोविंद को अपने नेत्रों के समक्ष देखते हुए रूप ध्यान करते हुए भावों में डूबना है। तो कल मैं आप लोगों को बतला रही थी ठाकुर का मतलब। ठाकुर का मतलब होता है कोई ऐसा जो हमारे ऊपर है, जो हमारे पल पल की खबर रखता है और रक्षक भी है। रक्षक है, निरीक्षक है, हमें चाहता भी है, प्यार करता है, हमारा ध्यान रखता है एवं बुद्धि को विवेकवान रखने हेतु उपदेश देता है, यानी शासन करता है, सुधारता है। चाहे वो उपदेशों के माध्यम से हो, चाहे अपने पावन दर्शनों के माध्यम से हो, जिस प्रकार से भी। तो ठाकुर का मतलब होता है जो हमारा ध्यान रखे, हम निर्भर हो जाएं। जिसके ऊपर निर्भर होते हैं ना, तो फिर हम निर्भीक हो जाते हैं। इसी को कहते हैं निर्भरा भक्ति। तुलसीदास जी कहते हैं आपके ज्ञानी भक्त होंगे, आपके कर्मी भक्त होंगे, लेकिन तुलसी इतनी प्यारी बात कहते हैं कि राम
मैं तो तुम्हारा तुरंत का पैदा शिशु हूं, जिसको ये भी भान नहीं रहता मैं कब विष्ठा का त्याग कर देता हूं। मैं कभी रोता हूं, कभी हंसता हूं, गंदगी में पड़ा रहता हूं, लेकिन मुझे भान नहीं। मैं वो शिशु हूं और तुम मेरी मां हो, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तुम पर निर्भर हूं और निर्भीक भी हूं, निर्भय। जब वो है तो फिर डर किस बात का? जब वो है तो डर किस बात का? इसको निर्भरा भक्ति कहते हैं। हे राम तुम आओ, क्योंकि गंदे शिशु को कोई अपनाना नहीं चाहेगा। जब तक मां उस शिशु को स्वच्छ नहीं कर देती, पिता भी लेना नहीं चाहते। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उसी प्रकार का शिशु हूं। राम तुम मेरी जननी हो, हे सिया राम तुम मेरे ठाकुर हो, तुम्हें उठाना होगा, मेरी गंदगी साफ करनी होगी। तो इसको निर्भरा भक्ति कहते हैं। वो जो कहे वो करना है और अपने आप को उनके भरोसे छोड़ देना है। तो मेरे दो ठाकुर गोविंद राधे, अब हमें क्या करना है? तो मोही दासी, दासी दासी, तीन दासी। तो युगल सरकार के जो दास हैं वो अलौकिक हैं, फिर उनके भी जो जूथ है सेवा करने वाला वो भी अलौकिक है, दिव्य है। फिर उनके जो दास हैं उन्हें कभी भगवान कह दें कि जगत में चले जाओ, जीवों की उंगली पकड़कर मेरे पास लाओ, और वो कभी गुरु रूप में हमारे समक्ष आ जाएं, उनके जन, और हमें उनकी सेवा मिल जाए। क्योंकि जब वो मृत्यु लोक में आएंगे, है अलौकिक, लेकिन इन नेत्रों से हम उनको देख पाएंगे, उनकी लीला का दर्शन कर पाएंगे, इन हाथों से उनकी सेवा कर पाएंगे, मन से उनकी पूजा उपासना कर पाएंगे। ये अधिकार प्राप्त है। इसीलिए इस अधिकार को देखते हुए मुझे आपके जो अलौकिक दास इस जगत में आते हैं उनकी शरणागति दिला दो, उनकी दासता दिला दो, उसी का ही तो अधिकार है। तो मोही दासी की दासी की दासी की दासी बना दे। हाँ, लेकिन ये मत समझना श्री महाराज जी के लिए मैं कुछ कह रही हूं। कभी कभी हम जैसे कलिमल ग्रसित जीवों के दयनीय हाल को देखकर स्वयं राधा कृष्ण भी इस जगत में गुरु रूप में आ जाते हैं और इस प्रकार से हम लौकिक जीवों को अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। और ऐसे काल में हमारी साधना द्रुत गति से बढ़ती है। हमें इस प्रकार का राधे गोविंद गीत जैसा साधना का सामान मिलता है और उनकी कृपा से हम जो 10 साल 20 साल 100 साल में ना पा सकें उसे वर्षों में पा लेते हैं, रात दिन में पा लेते हैं। ये गुरु कृपा है। ऐसे गुरु, ऐसे रसिक जो स्वयं धरा पर अवतरित होते हैं, या तो स्वयं राधा कृष्ण या सखी जन, आचार्य रूप में भी आते हैं, उपदेश वेदों का सार बताते हैं, और वहीं दूसरी ओर सार है उपासना राधा कृष्ण की, उसका दान करते हैं। तो ऐसे ठाकुर हमारे ऊपर है, ऐसे ठाकुर, ऐसे रक्षक, ऐसे निरीक्षक हमारे ऊपर है।
तो मेरे दो ठाकुर गोविंद राधे, मोहि दासी 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 बना दे। मेरे दो ठाकुर गोविंद राधे, मेरे दो ठाकुर गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, मेरे दो ठाकुर गोविंद राधे, मेरे दो ठाकुर गोविंद राधे, मोहि दासी 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 बना दे, 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 जीवन जीवन गोविंद राधे, जीवन जीवन सबके लिए गोविंद राधे, जीवन जीवन, मेरी जीवन कैसा है? मेरा जीवन इस आत्मा के लिए है और इस आत्मा के जीवन है मेरे घनश्याम। जीवन जीवन गोविंद राधे, जीवन जीवन गोविंद राधे, जीवन जीवन गोविंद राधे, जीवन जीवन गोविंद राधे, जीवन धन घनश्याम बता दे, जीवन धन घनश्याम है बता दे, जीवन धन घनश्याम बता दे, जीवन धन
घनश्याम है बता दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गाए जा। राधे राधे गाए जा। गोविंद राधे। 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 आंसू बहाए जा। जग को भुला दे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि को बुलाए जा। 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 गोविंद राधे। जग
को भुलाए जा, जग को भुलाए जा, जग तो ही का दे, जग को भुलाए जा, जग तो ही का दे, जग को भुलाए जा, जग तो ही का दे, जग को भुलाए जा, जग तो ही का दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे। राधे गोविंद गीत के इन दो पदों में श्री महाराज जी साधक को आदेश देते हैं एवं सिद्धांत से समझा रहे हैं। राधे राधे गाए जा गोविंद राधे, आंसू बहाए जा जग को भुला दे। दो प्रकार की साधना होती है, एक कर्म संन्यास और दूसरी कर्म योग। राधे नाम जब हम लेते हैं तो हमारे चिंतन की निरंतरता रहे नाम गान में, ये अवस्था। हम अपने दैनिक जीवन का कोई भी कार्य कर रहे हों, लेकिन अंदर में वो अवस्था बनी हुई है। कौन सी? वो ही मेरे हैं, मैं उनकी ही हूं। ये दो, वो ही मेरे हैं, मैं उनकी ही हूं, बस इसको दृढ़ करना है। जब ये दो भाव में दृढ़ता आ जाएगी तो धीरे धीरे जगत से वैराग्य होगा। वैराग्य से मेरा तात्पर्य जगत को त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। जब तक जीवन है, हम इस मृत्युलोक में डाले गए हैं कर्म भोगने एवं नवीन कर्म करने हेतु, तो हम पलायन नहीं कर सकते, हम भाग नहीं सकते। तो कर्तव्य का पालन तो निश्चित करना है, जो प्रारब्ध में है अवश्य भोगना है, टाला नहीं जा सकता।
हंसते हंसते भोगेंगे। लेकिन यहां विरक्ति का मतलब है, जैसे श्री महाराज जी ने पद में कहा है, रहत न रह संसार। ये संसार है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें बांधता ही नहीं। कैसे बांधेगा? जब अंदर में दृढ़ता है वो ही मेरे हैं, मैं उनकी ही हूं। तो इस अवस्था को दृढ़ करना है। और सर्वत्र परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, विश्व हो, जिस स्तर पे भी आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य उत्तम हो, लेकिन अनासक्त। वो कार्य आपको बांध ना ले, केवल ड्यूटी, कर्तव्य। आप सब जब अपने परिवार से अलग होकर दुकान में या ऑफिस में जाते हैं, वहां क्या है? वहां यही अवस्था है। ड्यूटी करते हैं, कई ग्राहक आते हैं, कई कस्टमर आते हैं, अपना कार्य करते हैं, लेकिन अपना मन तो नहीं दे दिया ना जो परिवार में दिया हुआ है। ये मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरा पति, ये जो भाव है, ये भाव आप नए ग्राहक जो आते हैं उन्हें नहीं दे पाते, उनका चिंतन मनन नहीं होता। तो कर्तव्य का पालन वो करना है, लेकिन जगत जो आपको मोह में बांध लेता है, ये भौतिक विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना आदि के विषय जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और हम मोह में पड़ जाते हैं, फिर मोहांध हो जाते हैं, उससे बचने को कह रहे हैं। क्योंकि हमारा ये जो मानसिक चिंतन होता है यही हमें बांधे हुए है, ये जगत के पदार्थ नहीं। ये पदार्थ तो निमित्त हैं, हम इन्हीं को लेकर जो मन से चिंतन बनाते हैं वो चिंतन घातक है। वही चिंतन आप में काम पैदा करता है, वही चिंतन आप में क्रोध पैदा करता है, वही चिंतन आप में लोभ पैदा करता है और हमें प्रभु से दूर करता है। हम वही सीमित चिंतन को लिए बैठे रहते हैं जगत में और एक दिन मर जाते हैं। और यही सीमित चिंतन हमें कोई बड़े उत्तम कार्य भी करने नहीं देता, इसलिए मानव देह भी सफल नहीं हो पाता। तो जगत की असारता, इसको एक दिन छोड़ना ही है, ये छूटेगा ही, ये परम सत्य को हमेशा सामने रखना है। इसीलिए जगत, असार, नित्य, ईश्वर, ये दो तत्व सामने रखिए और मानव देह को सफल बनाइए। तो सफल कैसे बनेगा? निरंतरता लानी होगी राधे नाम की। वो निरंतरता आएगी जब एकांत में भजन करोगे, तो ये दो भाव में दृढ़ता आएगी, वो ही मेरे हैं, मैं उनकी ही हूं। ये एकांत में जब ये भाव दृढ़ होगा तो राधे गाने पर अश्रु बहेंगे, प्यार आएगा। भोरी भारी राधे गोविंद सीधे साधे, इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं कि अपराध हम करते हैं तो भी अपना लेते हैं। इनको कैसे मार्गदर्शन करना है, हम गलत हैं फिर भी बार बार उपदेशों के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। ये दया नहीं है तो और क्या है? ये उनका सीधापन नहीं है तो क्या है? आप तो कहते अरे कितनी बार समझाएंगे उसको, समझता तो है नहीं, छोड़ो। आप तो यही करते हैं। और वो देखिए अनादिकाल से संतों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से समझा ही तो रहे, मार्गदर्शन ही तो कर रहे, थकते नहीं, अथक।
तो राधे राधे गाए जा, इस अवस्था, इस निरंतरता को लाने के लिए आपको एकांत में भजन करना है निश्चित प्रतिदिन। वो है कर्म संन्यास। और एकांत से मेरा मतलब जैसे अभी कर रहे हैं, या आप ऑफिस जाने से पहले कीजिए या बाद में कीजिए, या कोई भी समय निकालिए, लेकिन एकांत में अपने आप को जमाइए। जितना जमाएंगे एकांत में, उतना आप भजन क्रिया में दृढ़ होंगे, उतनी अनर्थ की निवृत्ति होगी, यानी कलमश गंदगी मन से जाएगी। जितना मन प्योर होगा, साफ होगा, उतने भगवान के गुण और भगवान का आपके हृदय में वास होगा। और जब हृदय में प्रभु का वास होगा, उनके गुण रहेंगे, तो उनका चिंतन निरंतर होगा ही। तो राधे राधे गाए जा, गोविंद राधे आंसू बहाए जा, जग को भुला दे। तो जितना जग को लाएगा ना, तो राधे कृष्ण में मन नहीं लगेगा। फिर अगली पंक्तियों में कह रहे हैं, बुलाए जा, हरि को बुलाए जा गोविंद राधे, जग को भुलाए जा, जग तो ही का दे। हम लोगों को अपने जीवन काल में बाल्यावस्था से किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, वृद्धावस्था तक, ये निरंतर अनुभव होता रहता है। चलो बाल्यावस्था में अक्ल नहीं होती, लेकिन जब समझ आने लगती है, तो हमें जिनसे हम मिलते हैं उनके संबंध में स्वार्थ है, इसका अनुभव होता रहता है भली भांति। लेकिन इतने अनुभव होने पर भी हमारी आशा बनी रहती है मोह के कारण। इसीलिए मोह को जितना कम करेंगे, उतनी आपकी जगत से आशा भी कम होगी। और जितनी आशा कम होगी, आपको स्ट्रेस उतना कम होगा, आपको टेंशन कम होगा। ये टेंशन होता ही इसीलिए, बड़ी आशा बनाए हुए, एक्सपेक्टेशंस, बेटा बड़ी सेवा कर देगा, इससे मुझे इतना प्रॉफिट फिर अवश्य मिलेगा। हां, इच्छा बनाइए जीवन यापन के लिए, गुरु सेवा के लिए इच्छा बनाइए, लेकिन होना ही है ये लेके मत चलिए, वही हमें दुख देता है। हमेशा ये दो पॉसिबिलिटीज लेकर चलिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यश भी मिल सकता है, अपयश भी मिल सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, अपमान भी हो सकता है, सम्मान भी हो सकता है। सब लेकर चलिए अपने जीवन में। हमारा ये मानव जीवन एक चेस, कौन सी गोटी किस समय चल जाएगी पता नहीं। हमेशा सावधान रहना है। ये जगत है, जगत। इस समय कौन सा मनुष्य, किस समय कौन सा मनुष्य हमारे साथ कैसा खेल खेल दे पता नहीं। स्वार्थ को संसार, यह जग असार। तो ये जो सिद्धांत है, ये हमें अनुभव रूप में, एक्सपीरियंस में, हमारे जीवन काल में हर अवस्था में मिलता है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस इतने इतने हाई है कि एक्सपीरियंस से हम भूल जाते और फिर वही आशा लगाएं। इसीलिए श्री महाराज जी कह रहे हैं, बार बार याद करो, जग तो ही का दे। ये जग तुझे क्या देगा भाई, और दे भी देगा तो सीमित,
दे भी देगा तो इस जगत में छोड़कर जाना है, कुछ तो लेकर नहीं जाओगे। लेकर जाओगे जो असली कमाई तुमने की है, हरि नाम। उससे निश्चय होगा, अच्छा इसने इतना हरि नाम लिया है, मानव देह तो देना ही पड़ेगा। अरे इसने इतना गलत काम किया है, इतना झूठ बोला है, इतने अपराध किए हैं, अरे इसको तो निंदनीय शरीर में डालना ही पड़ेगा। तो ये तो मूल्यांकन है, इस अनुसार फल मिलेगा। अभी तो हम करते हैं तो क्या कहते हैं, जो होगा देखेंगे भाई, क्या है ये नशा, वो हमें सावधान होने नहीं देता। लेकिन भगवान तो निरंतर सावधान है, आप सावधान रहे ना रहे। कर्म हम अपनी स्वतंत्रता से करते हैं, लेकिन उसका फल उसको भोगने में परतंत्रता है। फल तो भगवान अपनी इच्छा से भुगवाएंगे। गलत किया है यापड़ मिलेगा, अच्छा किया है इनाम मिलेगा। इसीलिए रसिक जन संत सावधान करते हैं, व्यवहार करो जग में, जग तुम्हें क्या देगा, बस व्यवहार कर दो, सबको खुश रखो, लेकिन भीतर ही भीतर राधे राधे गाए जा। उनके स्वार्थपन को समझते रहो और सावधान रहो, तो जग को भुलाए, जितना दूर रख सको अपने मन की आसक्ति से जग को, उतना अच्छा है। जितना व्यवहार कर सको उतना अच्छा है, और जितना मन वाणी से गान कर सको, उनको पुकार सको, वो सर्वोत्तम। ये भाव है इस राधे गोविंद गीत का। हर पंक्ति सिद्धांत का सार है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।